इंट्रोडक्शन टू असेंबली। आपको पता होगा कि असेंबली कितनी टाइप की होती है जनरली। असेंबली दो टाइप की होती है, जिसमें हम दो टाइप की अप्रोच होती है असेंबली की। फर्स्ट वन इज टॉप डाउन असेंबली एंड बॉटम अप असेंबली। वी विल वर्क विद द बॉटम अप असेंबली, जिसकी अप्रोच होती है कि हम पहले कंपोनेंट्स को पहले बनाएंगे, फिर सारे कंपोनेंट्स को हम असेंबली एनवायरनमेंट में लेके आएंगे, देन वी विल असेंबल देम। ओके, सो सबसे पहला काम है कंपोनेंट्स को ब्राउज करना। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है insert components, new part, new assembly, copy with mates। तो हमें करना है insert component, new part and new assembly। ये आपकी जो फाइल्स है, ये आपकी ब्लैंक फाइल्स है। जब आप करते हो, मतलब कि जब टॉप डाउन असेंबली करते हो, जब हमें एक नया कंपोनेंट यहीं पे बनाना होता है, तब हम न्यू पार्ट और न्यू असेंबली बनाते हैं। इवन हम न्यू असेंबली तब भी बनाते हैं जब हम सब असेंबलीज में काम कर रहे हो। सो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हम क्या करते हैं, स्केलेटन को यूज लेते हैं। स्केलेटन आपका एक लेआउट की तरह हो सकता है, यहाँ पे उसकी हेल्प लेके कंपोनेंट्स हम उसी प्लेस पे बनाते हैं जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को रखना चाहते हैं, और बॉटम अप के अंदर सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लाके फिर हम असेंबल करते हैं। एनीवे, हम ये भी देख लेंगे। फर्स्ट वन, वी आर स्टार्टिंग विद द इंसर्ट कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए आई हैव टू ब्राउज कंपोनेंट। मैंने सिंपली दो कंपोनेंट्स को एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ओके। तो दोनों कंपोनेंट यहाँ आ गए। मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये पहला ब्राउज हो गया और ये दूसरा। कौन से दोनों कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। असेंबली का डायरेक्टली मतलब है कि हम जो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं कंपोनेंट्स को, उनको रेस्ट्रिक्ट करें। जैसे कि अभी इस पार्ट के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 6, बट इसके कंस्टेंट है, इसके भी 0 है, क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहा किसी भी डायरेक्शन में, नहीं रोटेट कर पा रहा। तो ये क्या होता है, जब भी हम कंपोनेंट्स को इंसर्ट करते हैं, तो जो पहला कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाता है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली 0 हो जाता है। हम चाहे तो किसी भी कंपोनेंट को फिक्स और फ्लोट कर सकते हैं। उसके लिए पहले ये पता करना होगा कौन सा कंपोनेंट फिक्स है। यहाँ तो पता लग गया कि दो कंपोनेंट है, तो वी कैन टेक इट एंड फाइंड आउट विच कंपोनेंट इज फिक्स्ड। बट अगर हम ट्री में देखें, तो ब्रैकेट में देखो यहाँ डैश है और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। इस एफ का मतलब है ये कंपोनेंट आपका फिक्स है। अगर इसको मुझे फ्लोट करना है, राइट क्लिक ऑन इट एंड फ्लोट, तो अब इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गए। तो ये भी आपका फ्री है और ये भी आपका फ्री है। हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बस वही बाकी छोड़ेंगे जिसकी हमें जरूरत है, बाकी सबको हम फिक्स कर देंगे, या फिर फिक्स नहीं बोल सकते, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो एनीवे, जब हम बॉटम ऑफ असेंबली की बात करते हैं तो हमें एक कंपोनेंट को फिक्स करना ही होता है, जिससे बाकी की असेंबली हमारी इजीली असेंबल हो जाएगी। सो मैं इसी को वापस फिक्स कर रहा हूँ। असेंबली एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी फिक्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कंपोनेंट को फिक्स करो, कई बार नेट या बॉडी हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को भी फिक्स करते हैं। एनीवे, अब जो रिलेशंस हम लगाएंगे उनको असेंबली के लैंग्वेज में बोलते हैं मेट्स। तो यहाँ पे मेट पे क्लिक करना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप के मेट्स है, स्टैंडर्ड मेट्स, एडवांस्ड मेट्स और मैकेनिकल मेट्स। सो फर्स्ट वी विल सी द स्टैंडर्ड मेट्स। सो स्टैंडर्ड मेट्स के अंदर सिलेक्शन हम यहाँ से लेंगे, और ये मेट्स हैं हमारे पास, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, कोसेंट्रिक एंड लॉक। इवन हमारे पास डिस्टेंस और एंगल भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन से। सिलेक्शंस हम ले सकते हैं, फेसेस ले सकते हैं, एजेस ले सकते हैं, और कुछ केसेस में वर्टिसेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ले रहा हूँ फेसेस। तो मैं एक फेस अगर ये क्लिक करूँ और दूसरा फेस अगर इस बॉडी का ये क्लिक करूँ, तो दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ है इन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब अब ये दोनों फेस कोइंसिडेंट रहेंगे यहाँ पे, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ हद तक लिमिटेड होगी। जैसे अगर मैं ओके करूँ इस चीज़ को, तो एक कोइंसिडेंट लग गया। अब ये कंपोनेंट आपका अक्स की रेस्पेक्ट में, ये यहाँ पे है, इधर से देखें तो ये एक्स के अराउंड मूव कर सकता है। मैं आऊंगा हेल्प करने।
ये कंपोनेंट आपका जेड के अलोंग भी मूव कर सकता है। और ये वाई के अलोंग मूव नहीं कर सकता, बट ये रोटेट कर सकता है आपके वाई के अलोंग। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारे पास 3, 2 ट्रांसलेट 1 रोटेशन। तो 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी रह गई। अगर हमें और कंस्ट्रक्ट करनी है तो ये कैन अगेन वेट। इन दोनों को मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया। ओके, तो अब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ एक ही बाकी रह गई, क्योंकि अभी रोटेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेस और ये फेस कोइंसिडेंट है। ये कमांड खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें मल्टीपल मेट्स हम लगा सकते हैं। जब तक एक बार और ओके नहीं करोगे ये खत्म नहीं होगा। जो मेट्स हमने लगाए हैं वो हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ या मॉडिफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक और चीज़ है कि अगर हम कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो हर कोइंसिडेंट के पीछे 2 सिचुएशंस हो सकती है या 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो कैसे, ये फेस जब ये बॉडी नीचे की साइड है तब भी ये कोइंसिडेंट ही है, और अगर ये ऊपर की साइड होगी तब भी कोइंसिडेंट होगी। तो हम मेट अलाइनमेंट को फ्लिप भी कर सकते हैं। अभी भी तो दोनों फेस कोइंसिडेंट है, तो इस तरह से हम इसको अलाइनमेंट को फ्लिप कर सकते हैं। ये आपका फेसेस के बीच में कोइंसिडेंट था। अगर मुझे इस कंपोनेंट को कंप्लीटली यहाँ फिक्स करना है तो मुझे इसमें लगाने पड़ेंगे 3 मिनट्स फेसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिवर्स कर रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ से यहाँ लगाऊंगा, यहाँ भी लगा सकता हूँ वैसे, और बाहर वाले फेसेस के साथ लगा सकता था। और अगर मैं एक यहाँ और इस फेस और इस फेस लगा लूँ तो तीनों कोइंसिडेंट हो गए। अब ये दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। अब ये ना इधर से निकल सकता है और ना इधर से। अब वापस इसके सारे में मेट्स हटा दें। यहाँ पे अगला है पैरेलल। अगर मैं 2 फेसेस को पैरेलल करता हूँ तो कोइंसिडेंट करने में क्या था कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो थी 3, तो आपकी ट्रांजिशन होगी और एक आपकी होगी रोटेशन वाली। अगर मैं पैरेलल करता हूँ तो ये फेसेस तो पैरेलल रहेंगी, मतलब कि ये एक्स वाई और जेड के अलोंग मूव भी कर सकता है और एक डायरेक्शन में रोटेट भी कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4, उस केस में थी 3। ये कौन आ गया? परपेंडिकुलर। अगर आपको 2 फेसेस को परपेंडिकुलर करना है तो आपका काम आएगा परपेंडिकुलर। तो कोई भी 2 फेस हो सकते हैं, ये और ये ले लूँगा तो वो दोनों परपेंडिकुलर के रहेंगे हमेशा। तो ये शायद आपको इजीली समझ 23 को बताना, 23 बार को बताना। जैसे 2 फेसेस लेंगे 23 बार को बताना, 23 और यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब इनका रोटेशन जो भी हो ये रहेंगे परपेंडिकुलर। टेंजेंट और कोसेंट्रिक ये आपके सिलेंडरिकल फेसेस होने चाहिए इनके लिए। मैं एक और कंपोनेंट यहाँ इंसर्ट करता हूँ। देखा ना, इसे देखो। If we choose a flat face or a cylindrical face, then by default tangent will be selected. देखा ना? And again, there are 2 possibilities. Either the component can be down, दोनों सिचुएशन में टेंजेंट रहेगा और ये दोनों टच रहेंगे हमेशा। ये आपकी टेंजेंट रिलेशन होती है। इसी तरह अगर मैं 2 सिलेंड्रिकल फेसेस लूँ तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा कोसेंट्रिक। दोनों कोसेंट्रिक है। दोनों का सेंटर सेम है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि 2 कंपोनेंट है आपके, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है या उनकी जो भी पोजीशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लॉक हो जाए, तो मैं काम में ले लूँगा लॉक। यहाँ पे 2 फेस ले लिए मैंने, 2 बॉडी सेलेक्ट कर दी।
हालांकि मैंने फेस सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर जैसे ही मैं लॉक पे क्लिक करूँगा वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। और ओके, तो अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लॉक है। देखो अभी इधर उधर मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो ये होता है आपका लो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्टेंस एंड एंगल मेट। तो डिस्टेंस मेट के अंदर हमें दो फ्लैट फेस चाहिए जिसके बीच में हम एक फिक्स डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। जैसे ये लिया मैंने फ्लैट फेस और फ्लैट फेस, दोनों फ्लैट फेस है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 mm है, मान लो 20 mm मैंने कर दे दी। तो 20 mm कौन सी साइड होगा, टॉप या बॉटम, हम फ्लिप कर सकते हैं डायमेंशन को। तो 20 mm नीचे की तरफ काउंट हो जाएगी, और क्लिक करें तो ऊपर की साइड, और अगर ओके करें तो इन दोनों फेस के बीच में 20 mm ही रहेगा। अभी ये रोटेट कर सकता है, अभी भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ओवर है, 1 बाकी है। सच में? इसी तरह अगर मैं दो फेसेस को एक एंगल पे फिक्स करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने वेट लिया, यहाँ पे एक फेस ले ली, यहाँ पे एक दोनों एजेस को मैंने ये ले लिया। तो एज भी आपकी कोइंसिडेंट हो सकती है, आपके फेसेस भी कोइंसिडेंट हो सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये कोइंसिडेंट है और एक मैंने ये फेस और ये फेस अगर कोइंसिडेंट कर दिया, तो अब ये क्या हो सकता है, इस एज के अराउंड रोटेट कर सकता है, क्योंकि फेस को कोइंसिडेंट होने की वजह से ये इधर नहीं जा सकता, और एज कोइंसिडेंट होने की वजह से ये रोटेट कर सकता है। तो ये लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल इसके एंगल मेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंगल पे अगर हम क्लिक करें तो मान लो आपने 30 डिग्री एंगल दिया, 30 डिग्री किधर से काउंट होगा, उसके लिए हम डायमेंशंस को फ्लिप भी कर सकते हैं। अब फ्लिप का तो इसने नीचे साइड में काउंट कर लिया 30, और अगर मेट को हम अलाइनमेंट को स्विच करते तो ये इधर वाले फेस से काउंट करेगा 30, और अगर वापस एक बार क्लिक करें इस पर तो ये नीचे की साइड से काउंट कर देगा। तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई, 2 ऑप्शन है जहाँ पे हमें इसको हम काउंट करवा सकें। तो ये आपके स्टैंडर्ड मेट थे, आप समझ में आएंगे। अगर स्टैंडर्ड मेट में डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट हमारे एडवांस मेट्स पे जाता हूँ। ठीक है, अगर हम एडवांस मेट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोफाइल सेंटर, सिमेट्रिक, विड्थ, आपका पाथ मेट और लीनियर कपलर है। उसके साथ में डिस्टेंस लिमिट है, एंगल लिमिट है। उसमें डिस्टेंस और एंगल था, लेकिन लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स के ऑप्शन है। और प्रोफाइल सेंटर आपका 2014 के आपको नहीं मिलेगा, ये बाद में आएगा। तो एक अच्छा फीचर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनको। आज मेरे पास कंपोनेंट पहले से बने हुए हैं तो टाइम नहीं लगेगा।